everyone, welcome to Class 6 Science, and today we are starting new journey into the wonderful world of science. And so let's understand this chapter. So first we will understand what is science. Science hota kya hai? So science is the knowledge gained by observing and experimenting. तो science वो knowledge है हम जो अपने आसपास observe करके और फिर एक्सपेरिमेंट करके गेन करते हैं. सो साइंस इज द वे दैट वी सी द वर्ल्ड, हाउ वी सी द वर्ल्ड अराउंड अस, एंड इट हेल्प्स अस टू फाइंड आंसर्स टू हाउ एंड वाई थिंग्स हैपन. सो साइंस क्या करता है, हमें दो क्वेश्चन को आंसर करता है कि चीज़ें क्यों होती हैं और कैसे होती हैं, हाउ थिंग्स हैपन एंड वाई थिंग्स हैपन. फॉर एग्जाम्पल, आइस क्यों मेल्ट होती है? हैव यू वंडर्ड आइस क्यों मेल्ट हो जाती है, कैसे मेल्ट हो जाती है? सो वी स्टार्ट बाय आस्किंग क्वेश्चन, ऑब्जर्व करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स क्यों ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स द सन? सो लेट्स सी डेफिनेशन ऑफ साइंस. सो साइंस इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड वी लिव इन. साइंस इज हाउ वी ऑब्जर्व द वर्ल्ड अराउंड अस एंड वी आस्क क्वेश्चन. सबसे पहले हमारे दिमाग में एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है एंड वी आस्क क्वेश्चंस. Then we observe around us, we do experiments, and then we reason out to find answers. So science is the process of acquiring knowledge about the world we live in by asking questions, observing, doing experiments, and reasoning out to find answers. Let's take one example. So, बहुत long time ago, people didn't know what the sun was and how it produced heat. Sun क्या है, वो हीट कैसे प्रोड्यूस करता है? पीपल यूज टू वंडर कि व्हाट इज दिस ह्यूज ग्लोइंग बॉल इन द स्काई. वो सोचते थे कि स्काई में ये कौन सी बॉल है विच इज ऑलवेज शाइनिंग एंड इट इज हॉट, इट प्रोड्यूसेस हीट एज वेल. सो जो नेचर, सन का जो नेचर था वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए. सो द नेचर ऑफ द सन वॉज अ प्रॉब्लम फॉर देम. तो उनके पास एक प्रॉब्लम थी. सो कुड सम पीपल थॉट that there must be a huge amount of coal burning inside the sun. उन्होंने सोचा सन के अंदर बहुत सारा कोल बर्न हो रहा है, ये उन्होंने गेस करा. सो दिस वॉज द हाइपोथेसिस दे मेड. बट this hypothesis could not explain why the sun has been burning for billions of years. ये नहीं प्रूव कर पाया क्योंकि कोल होगा तो कभी ना कभी इट विल बी एग्जॉस्टेड, वो खत्म हो जाएगा. सो दे रिजेक्टेड दिस हाइपोथेसिस बनाई बट उनको ज़्यादा इंफॉर्मेशन, उनको ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगी तो वो डिसमिस कर दी, उसको रिजेक्ट कर दिया. देन व्हाट हैपेंड, देन दे मेड ऑब्जर्वेशन. फिर उन्होंने ऑब्जर्वेशन बनाना शुरू करा, उन्होंने ऑब्जर्व करा क्या क्या होता है. दे ऑब्जर्व्ड एंड दे कलेक्टेड इंफॉर्मेशन, ऑब्जर्वेशंस करी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी. And then they realized that sun was just one of the billions of stars in the universe. जैसे यूनिवर्स में और भी स्टार्स हैं जिनकी खुद की लाइट होती है, वैसे sun is just one among the billions of stars in the universe. फिर उन्होंने another hypothesis बनाई and they did more observations, and based on more observation उन्होंने रियलाइज करा कि सन का जो हीट है, एनर्जी है, वो एक स्पेशल प्रोसेस से आती है जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं. तो सन्स एनर्जी केम फ्रॉम हाइड्रोजन एटम्स फ्यूजिंग इनटू हीलियम. सो इसको प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स वर कंडक्टेड. देन व्हाट हैपेंड, फिर ये जब एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करे तो दे फाउंड आउट दैट दिस हाइपोथेसिस वाज करेक्ट. ये हाइपोथेसिस करेक्ट प्रूव हो गई. सो जो हाइपोथेसिस करेक्ट प्रूव हो जाती है दैट बिकम्स अ थ्योरी. वो फिर थ्योरी बन गई. अब वो इस हाइपोथेसिस से सेटिस्फाइड थे तो इट बिकेम अ थ्योरी. नाउ साइंटिस्ट ने क्या करा, ये थ्योरी बन गई, हमारे पास एक बेस ऑफ नॉलेज आ गया. फिर उस थ्योरी को लेके, थ्योरी मीन्स राइट प्रूव हो गई है, तो उसको हम जब अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं, उसको अलग अलग चीज़ों में यूज़ करने के लिए, अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए, तो उसको हम एप्लीकेशन बोलते हैं. और इसका वन ऑफ द पॉसिबल एप्लीकेशंस इज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. उन्होंने उसको, साइंटिस्ट ने अप्लाई करना शुरू कर दिया टू मेक आवर लाइफ्स कंफर्टेबल. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट साइंटिफिक मेथड. अब साइंटिफिक मेथड होता क्या है, क्या क्या हम साइंटिफिक मेथड में करते हैं. सो सबसे पहले, एज आई टोल्ड यू, हमने देखा कि सबसे पहले हमें एक प्रॉब्लम दिखाई देती है विच वी वांट टू आंसर. सब कुछ उसी के अराउंड होता है. स्टार्ट होता है व्हेन वी एनकाउंटर समथिंग, किसी चीज़ में डिफिकल्टी हो रही है, देयर इज अ प्रॉब्लम
दैट मीन्स अ क्वेश्चन जो हमको आंसर करना है. ओके, सो फर्स्ट इज प्रॉब्लम. देन वी मेक ऑब्जर्वेशंस. हम उसे ऑब्जर्व करते हैं और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. ठीक है, प्रॉब्लम एनकाउंटर हो गई. देन वी ऑब्जर्व एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर विच वी वॉच वेरी केयरफुली. अब क्या होगा, व्हाट इज आफ्टर दिस? आफ्टर दिस वी मेक अ हाइपोथेसिस. फिर हम एक गेस करते हैं, एक टेंटेटिव सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. हो सकता है ये इसलिए होता है. हम प्रॉब्लम का एक टेंटेटिव सोल्यूशन आंसर फाइंड करते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस. देन व्हाट विल वी डू आफ्टर मेकिंग हाइपोथेसिस? वी विल डू एक्सपेरिमेंट्स. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम एक्सपेरिमेंट करते हैं टू फाइंड आउट वेदर दिस आइडिया इज राइट और रॉन्ग. सो एक्सपेरिमेंट होता है टू टेस्ट द आइडिया. देन अगर वो आइडिया राइट प्रूव हो गया तो इट बिकम्स अ थ्योरी. और थ्योरी जब बन जाती है तो क्या होता है, हम उसको अप्लाई करते हैं. एप्लीकेशन क्या होता है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस थ्योरी इन रियल लाइफ. फिर वी अप्लाई दिस थ्योरी टू क्रिएट न्यू इन्वेंशंस टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी क्या होती है? तो साइंस का काम क्या होता है? साइंस न्यू प्रिंसिपल्स बना देता है, थ्योरी बना देता है. साइंस गिव्स अस प्रिंसिपल्स. अब टेक्नोलॉजी का काम होता है कि ये सारे प्रिंसिपल्स को अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कैसे यूज करें. सो टेक्नोलॉजी यूजेस दीज प्रिंसिपल टू सॉल्व प्रॉब्लम. जैसे ये एक्सरे मशीन है, ये टेक्नोलॉजी है. ये साइंस की कुछ प्रिंसिपल्स को यूज करके हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए यूज होता है. एंड जो लोग करते हैं, पीपल हु डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी आर नोन एज टेक्नोलॉजिस्ट. ऑल राइट, नेक्स्ट इज साइंस एंड अस. हाउ डज साइंस हेल्प अस? साइंस के कुछ हमारे लिए कैसे कैसे यूजफुल है साइंस. सबसे पहले हेल्थ. साइंस हमें क्या करता है, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड द कॉजेज एंड क्योर्स ऑफ डिजीजेज. जितनी हमने थ्योरी करी है, जितनी हमने साइंस के थ्रू नॉलेज डिस्कवर करी है, उसका क्या हेल्प हुआ है कि हम डिजीज को वी कैन फाइंड आउट कि डिजीज कैसे होती हैं और डिजीज को हम कैसे क्योर कर सकते हैं. क्या किस वजह से कुछ डिजीजेस होती हैं और उसका कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं. देन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट. ये भी बहुत कन्वीनियंट हो गया. वी गेट इंफॉर्मेशन थ्रू द इंटरनेट एंड सैटेलाइट गिव्स वेदर डेटा विच इज एनालाइज्ड बाय सुपर कंप्यूटर्स. वेदर भी कौन एनालाइज करता है? सैटेलाइट्स डेटा देती हैं और फिर सुपर कंप्यूटर्स वेदर को प्रेडिक्ट करते हैं. सो इट हैज़ मेड आवर लाइफ वेरी कंफर्टेबल. साइंस हैज़ मेड आवर लाइफ वेरी कंफर्टेबल. देन एनर्जी. एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, दीज आर ऑल यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में. इल इफेक्ट्स ऑफ साइंस. आर देयर एनी इल इफेक्ट्स ऑफ साइंस? येस, इफ वी डू नॉट यूज साइंस प्रॉपरली, उसके कुछ इल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं. अगर उसको हम अच्छे से नहीं अच्छे से नहीं यूज करें, मिस यूज करेंगे तो उसके इल इफेक्ट्स भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एयर पोल्यूशन. बहुत ज़्यादा फैक्ट्री से जो स्मोक आता है उससे एयर पोल्यूशन होता है. वाटर पोल्यूटेंट्स, जो फैक्ट्री से पोल्यूटेंट्स निकलते हैं वाटर को पोल्यूट कर देते हैं. नॉइस पोल्यूशन होता है. सो इट कॉजेज एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन. नाउ एक्सेसिव यूज ऑफ स्क्रीन टाइम. अगर बहुत ज़्यादा आप स्क्रीन देखेंगे तो आपकी आईज भी खराब हो सकती हैं एंड इट अफेक्ट्स आवर हेल्थ इन मैनी वेज. नाउ मिसयूज ऑफ साइंस. अगर साइंस का मिसयूज किया, लाइक एटम बॉम्ब्स एंड एवरीथिंग. सो साइंस का मिसयूज डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं ह्यूमैनिटी के लिए. इट कैन बी वेरी डेंजरस अगर हमने उसको मिसयूज करा. एंड ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी रिड्यूसेस फिजिकल एक्टिविटी. अगर आप बहुत ज़्यादा अपने गैजेट्स पे इन्वॉल्व हो तो आप बाहर कम जाओगे. यू विल बी स्पेंडिंग लेस टाइम आउटसाइड एंड इफ यू स्पेंड मोर टाइम इनसाइड with your gadgets, so it reduces physical activity which is again not good for our health. So science के ill effects भी होते हैं depending on how we use it. So the question is science good or bad? Science अच्छी है या science bad है? Yes, the answer is science is neither good nor bad. इट डिपेंड्स ऑन हाउ वी यूज़ इट. हम उसको कैसे यूज़ करते हैं. अगर हम उसको एजुकेशन के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम न्यू इन्वेंशंस के लिए यूज़ करते हैं, उसको हेल्थ सेक्टर में यूज़ करते हैं, उसको इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, उसको नेचर के लिए यूज़ करते हैं, तो इट इज़ वेरी गुड. बट अगर हम एक्सेसिव स्क्रीन टाइम दे दें तो हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगी. इट इज़ गुड बैड फॉर अस. देन हम बहुत ज़्यादा
मिसयूज करें, पोल्यूशन कर दें, हम डिस्ट्रक्शन के लिए वेपन्स बनाना यूज कर दें साइंस की हेल्प से, तो साइंस बिकम्स बैड. सो साइंस इन itself is neither good or bad, good nor bad. It depends on how we use